गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स। डेबिट क्रेडिट के रूल्स, ओके, जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग बेस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ओके। हमने ये चैप्टर में पढ़ा है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट को बोलते हैं डेबिट इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डेबिट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट को बोलते हैं क्रेडिट इफेक्ट। कल हमने पढ़ा था कि हमारे 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अगर कोई पर्सन बेनिफिट ले रहा है बिजनेस से या कोई पर्सन बेनिफिट दे रहा है, ओके। देखो, एनी पर्सन टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कोई बेनिफिट ले रहा है, एंड गिविंग बेनिफिट टू बिजनेस, या बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, तो वो कहाँ पे आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सन नेम लिखा होगा, कोई इंसान का नाम लिखा होगा, वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या आता है? असेट्स आते हैं, गुड्स आते हैं। असेट्स का इंक्रीज होना, गुड्स का इंक्रीज होना, या असेट्स का डिक्रीज होना, गुड्स का डिक्रीज होना, ये कहाँ पे आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? हर टाइप के एक्सपेंसेस और हर टाइप के इनकम कहाँ पे आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब हम इनके रूल्स समझ लेते हैं। डेबिट मतलब हमने जो पढ़ा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ये हमने समझ लिए है। अभी हमें क्या समझना है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का क्या रूल है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ओके। तो देखो, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। जो कोई भी बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको बोलेंगे डेबिट। अगर मैं बेनिफिट ले रही हूं किसी चीज का तो मैं क्या हो जाऊंगी? डेबिट हो जाऊंगी। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर मतलब वो क्रेडिट होगा जो बेनिफिट दे रहा है। जिसे बेनिफिट मिल रहा है वो होगा डेबिट, और जो बेनिफिट दे रहा है वो हुआ क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपको लर्न करना है। कोई भी पूछे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट जो जिसे बेनिफिट मिल रहा है, जो बेनिफिट का रिसीवर है। क्रेडिट जो बेनिफिट का गिवर है, ओके। सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो उसको कर दो डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको कर दो क्रेडिट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? ये नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस है वो आएंगे डेबिट में। क्रेडिट इनकम एंड गेन, क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम एंड गेन आएगा। आप लोगों को मैं ये चीज बता देती हूँ, हर एक चीज के 2 इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। तो फर्स्ट इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हम डेबिट इफेक्ट बोलते हैं। फिर सेकेंड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? क्रेडिट इफेक्ट बोलते हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ? 3 टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और ये तीनों के डेबिट और क्रेडिट है। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। तो हमने कल ही सीखा था कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? पर्सन्स आते हैं। 2 टाइप के पर्सन्स होते हैं पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सन और दूसरा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ये कहाँ पे आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, बराबर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे डेबिट। जो बेनिफिट दे रहा है, अगर मैं किसी को गुड्स दे रही हूं, समझो मैंने मिस्टर ए को गुड्स दिया है, तो बेनिफिट कौन रिसीव कर रहा है? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कौन दे रहा है बेनिफिट? मैं दे रही हूं ना, तो करिश्मा अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर हुआ ये वाली चीज है? अभी इसको ही हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं।
आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि इसमें क्या डेबिट हो रहा है, कौन सा पर्सनल अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो देखो, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 सोल्ड टू जयश्री। किसको बेचा है, किसको सोल्ड किया है? जयश्री को सोल्ड किया है। तो जयश्री को गुड्स मिलने वाला है, मतलब जयश्री को बेनिफिट मिलने वाला है, तो जयश्री अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 10,000 डिपोजिटेड विद बैंक ऑफ इंडिया। अभी बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है, बराबर। तो बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग 10,000 डिपोजिट कर रहे हैं, मतलब बैंक ऑफ इंडिया को पैसे मिल रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट मिल रहा है, रिसीवर हुई है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट। 30,000 पेड टू भूमिका। अभी हम 30,000 भूमिका को पे कर रहे हैं, तो भूमिका को भी बेनिफिट मिल रहा है। हमने क्या पढ़ा है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, मतलब जिनको बेनिफिट रिसीव हो रहा है उनको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, मतलब जो बेनिफिट दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग भूमिका को पे कर रहे हैं, तो भूमिका को बेनिफिट मिल रहा है, भूमिका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा। शिल्पा से रेंट मिलने वाला है। क्यों रेंट मिलने वाला है? क्योंकि शिल्पा अभी हमारे घर पे रह रही है ना, तो शिल्पा बेनिफिट रिसीव कर रही है, तो शिल्पा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री। अभी जयश्री से परचेज किया है ना, मतलब जयश्री गिवर हुई, जयश्री बेनिफिट दे रही है, तो जयश्री अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जो बेनिफिट दे रहा होता है उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,000 विड्रॉन किया है, बैंक से हमने 10,000 निकाले हैं, तो बैंक तो गिवर हुई, बेनिफिट दे रही है, तो जब बैंक गिवर है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 30,000 रिसीवेबल फ्रॉम भूमिका। भूमिका से 30,000 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका। भूमिका से 30,000 मिल गए हैं, बराबर। कौन है? भूमिका कौन हुई? गिवर हुई, वो हमें 30,000 दे रही है, तो भूमिका गिवर हुई, है ना, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रेंट पेबल टू शिल्पा। शिल्पा को रेंट पे करना है। क्यों रेंट पे करना है? क्योंकि हम शिल्पा के घर पे रह रहे हैं, मतलब शिल्पा हमको घर का बेनिफिट दे रही है, तो जो बेनिफिट दे रहा होता है उनका अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट होता है, तो शिल्पा अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इन पर्सनल अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन द नेम ऑफ पर्सन इज एट सेंटर। जब हम लोग पर्सनल अकाउंट की एंट्री कर रहे हैं तब हमें ध्यान देखना है कि पर्सन अकाउंट के साथ ही करें। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग चाहो तो रिफर कर सकते हो, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं रियल अकाउंट। हमने कल सीखा था कि रियल अकाउंट में 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, गुड्स अकाउंट और असेट्स अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 8 से। गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बता रहा है? गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी। रोहिणी से परचेज किया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? गुड्स कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स जब आते हैं तो हम क्या लिखते हैं? परचेज विल बी डेबिटेड, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब परचेज करके गुड्स आते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम सलमा ऑन कैश। अभी यहाँ पे भी परचेज किया है पर कैश में परचेज किया है। ओके, तो हम क्या बताएंगे? गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम सलमा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग चाहो तो इसको बाद में रिफर कर सकते हो। ओके, अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को 2 कैटेगरी में बांटा है।
फर्स्ट है हमारा गुड्स अकाउंट और दूसरा है हमारा असेट्स अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ओके, अभी इससे ही ये इलस्ट्रेशन 8 को हम लोग समझते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा रियल अकाउंट। ओके, तो देखो, गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी। गुड्स 20,000 का गुड्स परचेज किया है रोहिणी से, तो गुड्स कम्स इन, गुड्स परचेज किया है तो गुड्स आया है हमारे पास, और गुड्स परचेज करके आता है तो परचेज अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सेकेंड है गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम सलमा ऑन कैश। सलमा से परचेज किया है, वापस से हमारे पास गुड्स आया है ना? गुड्स आया है तो गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब परचेज करके गुड्स आता है तो डेबिट क्या करेंगे हम लोग? परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। सेकेंड वाला भी क्लियर हुआ। फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राजेश। अब यहाँ पे हमने गुड्स परचेज नहीं किया है, फर्नीचर परचेज किया है। तो गुड्स के अलावा हम कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो वो चीज का नाम लिखना होता है। यहाँ पे हम लोग ने फर्नीचर परचेज किया है, और फर्नीचर क्या है? एक असेट्स है, तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। आप लोगों को क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट डेबिट नहीं बोला। क्यों परचेज अकाउंट डेबिट नहीं बोला है? परचेज अकाउंट तभी ही डेबिट बोलेंगे जब गुड्स परचेज किया हो। अगर कोई असेट्स परचेज किया होगा ना, तो वो असेट्स का नाम आएगा, वो असेट्स के नाम को डेबिट करना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने असेट्स फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4, मशीन ऑफ ₹20,000 परचेज ऑन कैश। अभी यहाँ पे हमने मशीन परचेज की है, वापस से मशीन एक असेट्स है, तो मशीन कम्स इन, मशीन इज एज असेट्स, तो मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड। इलस्ट्रेशन 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू रोहिणी। रोहिणी को सोल्ड किया है। अब रोहिणी को सोल्ड किया है तो हमारे पास एक गुड्स गोज आउट। गुड्स क्या हो रहे? गोज आउट। तो सेल्स के वजह से गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर हुआ? 6th ट्रांजैक्शन है गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू सलमा ऑन कैश। अभी हमने सलमा को बेचा है, कैश में सलमा को बेचा है ना? कैश में बेचा है तो क्या हुआ? गुड्स तो गए ना, सेल्स के वजह से गुड्स गए हैं, तो गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ट्रांजैक्शन नंबर 7, ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू राजेश। राजेश को फर्नीचर बेचा है, तो फर्नीचर गोज आउट, और गोज अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, मशीन ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन कैश। अभी हमने मशीन बेचा है, तो मशीन गोज आउट, और जो भी गोज आउट होता है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नोट क्या लिखा है? इन रियल अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन द गुड्स असेट इज एट सेंटर। जब रियल अकाउंट कर रहे हैं तब गुड्स और असेट को ध्यान में रख के करना है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 8 के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप लोग चाहो तो उसको रिफर कर सकते हो। आप लोग रिफर करोगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है सुन लो पहले, बाद में हम उसका रूल देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? हर टाइप की इनकम और हर टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। अगर एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ तो हम उसको डेबिट लिखेंगे, अगर इनकम हुआ या गेन हुआ तो हम उसको क्रेडिट लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 1 से 5,000 पेड फॉर सैलरी। सैलरी इज एक्सपेंस, बिजनेस वालों के लिए सैलरी इज एक्सपेंस, और सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि हमने क्या सीखा है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट किसको करना है? एक्सपेंसेस को डेबिट करना है।
तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, तो सैलरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है 3000 पेड फॉर रेंट। रेंट में 3000 पे किया है, तो रेंट एक्सपेंस हुआ, पे किया है ना, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो रेंट विल बी डेबिटेड। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। थर्ड, पेड टेलीफोन बिल ₹2000। टेलीफोन बिल पे किया है, तो टेलीफोन बिल एक्सपेंस है ना, तो टेलीफोन बिल अकाउंट विल बी डेबिटेड। जो भी एक्सपेंसेस है ना उसको डेबिट कर देना है। ओके। बैड डेब्ट्स इनकर्ड, अभी बैड डेब्ट्स हो गया है। बैड डेब्ट्स क्या होता है ये तो हमने समझ लिया है। तो बैड डेब्ट्स तो कंपनी के लिए लॉस हुआ ना, और लॉस अकाउंट कहाँ पे जाता है, डेबिट में जाता है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट है ब्रोकरेज रिसीव्ड। अभी यहाँ पे हमको ब्रोकरेज मिला है, ब्रोकरेज इनकम होती है, और इनकम कहाँ पे जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो ब्रोकरेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी हमारे लिए इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो डिविडेंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन इज इनकम और कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट भी इनकम हुआ और इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर कुछ डाउट आता है तो देख लेना और एक बार पूछ लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो। ओके। आप लोगों को ये रूल अच्छे से याद रखना है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। ओके।